Good morning, students. How are you? All are fine. I hope in this free time you can learn many things in many subjects. Okay. Now, in previous lecture, we learned about metal oxide react with acid and non-metal oxide react with base. Okay. In metal oxide, we take CuO, यानी कि carbon oxide. In acid, we can take HCl and we get copper 2 chloride, right? So we get salt plus water. Okay, and metal oxide are basic in nature. Again, metal oxide are basic in nature. Got it? What is the color of CuO? It is black. And what is the color of CuCl2? It is green, blue. Okay, and non-metal oxide react with base. As a non-metal oxide, we can take CO2, carbon dioxide, and metallic base. It's a base. We can take calcium hydroxide. It means it is a lime water. And color of lime water is colorless. It is colorless, and it's converted into CaCO3. यानी कि जो CaCO3 है, कार्बन कैल्शियम कार्बोनेट. Okay, it is in a precipitate form. Calcium carbonate, it is in a precipitate form. And solution of color of the solution, it is sky blue or light blue color. With all these reactions and observations seen in our previous lecture. So in today we discussed about some in-text question. Those are given in our textbook below the topic. So our first question is, why should cod and sour substances not to be kept in brass and copper vessels? Why? What our question says, first understand and then give to reply. So what the question told us कि brass and copper vessels में हमको कॉड और सावर यानी कि जो खट्टे होते हैं, खट्टे पदार्थ, ओके, उसको रखना नहीं चाहिए. वाई? क्यों नहीं रखना चाहिए? सो वी नो दैट इन कॉड कॉड में कौन सा एसिड होता है? लैक्टिक एसिड. इन कॉड इज लैक्टिक एसिड. ओके. सावर सब्सटेंस यानी कि जो खट्टे होते हैं उसमें क्या होता है? एसिड. यानी कि लेमन में कौन सा एसिड होता है? साइट्रिक एसिड, राइट? सो ऐसे जो खट्टे पदार्थ होते हैं, सब्सटेंसेस होते हैं, ओके, तो उसमें क्या होता है? एसिड प्रेजेंट होता है. बिकॉज वी नो दैट द टेस्ट ऑफ एसिड इज सावर. गॉट इट? क्लियर योर माइंड? ओके. व्हाई वी डोंट keep in brass and copper vessels? Because that is brass and copper, it is metal, and those are acid. So it is acid react with metal. It is acid react with metal. So here chemical reactions are processed. Here chemical reactions are forward chemical reaction. यानी कि इसमें chemical reaction होता है. So क्या होता है? Let's see the answer. So here cod and sour substances are acidic in nature. We told which react with brass and copper vessels. Those are metal, and from toxic substances which are harmful to human body. यानी कि जो एसिड है वो मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं. क्या करते हैं? टॉक्सिक सब्सटेंसेस क्या करते हैं? वो केमिकल रिएक्शंस होंगे जो टॉक्सिक सब्सटेंस फॉर्म होते हैं या इन प्रोडक्ट. तो क्या करता है? जो हमारा ह्यूमन बॉडी है उसको बहुत ही हार्मफुल करता है. अगर वो ज्यादा क्वांटिटी में हमारे बॉडी के अंदर जाएगा, ओके, ज्यादा क्वांटिटी में हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट हो जाएगा, तो हमारी या ह्यूमन की डेथ भी हो सकती है, राइट? सो वी टोल्ड दैट कि कॉड एंड सावर सब्सटेंसेस यानी कि जो कॉड यानी कि दही बोलते हैं, और जो खट्टे पदार्थ है उसको ब्रास और कॉपर वेसल्स में नहीं रखना चाहिए इन एनी सिचुएशन. ओके,
आपको क्या करना है, अपने मम्मी से भी बोलना है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। 100% उसको पता होगा, लेकिन आप उसको बताएंगे तो उसको क्या लगेगा कि यस मेरी बच्ची स्कूल में पढ़ रही है, उसको भी ऐसा पढ़ने में आता है, राइट। तो क्या वो उसको, तो वो मम्मी आपको अलग अलग एग्जाम्पल भी देगी, उसको जितना एग्जाम्पल मालूम है रियल लाइफ एग्जाम्पल्स में, ओके। क्योंकि वो किचन का वन टाइप ऑफ केमिस्ट्री, किचन केमिस्ट्री अलग सब्जेक्ट है, आपको मालूम होगा, ओके। सो लेट्स गो अहेड। इसमें पता चल गया, इट इज क्लियर कॉन्सेप्ट। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कैसा है, इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई रट्टा नहीं मारना है, सिर्फ अंडरस्टैंड समझना है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, which gas is usually liberated when an acid react with metal? Illustrate with an example, यानी कि हमको एग्जांपल देना है कि कौन सा गैस लिबरेट निकल रहा है, वो भी हमको बताना है। हाउ विल यू टेस्ट, यानी कि जो गैस लिबरेट हो रहा है उसको हमको क्या करना है, चेक करना है, उसकी कंपैरेटिव टेस्ट लेनी है कि वही गैस निकल रहा है कि कोई और गैस निकल रहा है, यानी कि कंपैरेटिव टेस्ट हमको लेना है। So let's see the examples. Acid react with metal. Acid, यानी कि metal. As a metal, we can take zinc. As an acid, we can take HCl. बच्चों, so what happened here? Zinc, hydrochloric acid. What happened here? Which product we get? ZnCl2 plus here hydrogen alone, here displacement reaction, single displacement, here we get H2, and it is in gaseous state, here in aqueous state, here also it is aqueous state, and here it is metal is in solid state. So here this equation is balanced or unbalanced? Okay, we know here hydrogen is 1 in reactant, also chlorine is 1 in reactant, but on the other side in product chlorine is 2 as well as hydrogen is 2. Then what happens? It is unbalanced reaction. How can we balance? It is very simple. Simply multiply with 2. Okay, and the balance is the equation is balanced. Okay, यहाँ हम दो लिख देते हैं, हमारा जो इक्वेशन है वो क्या हो गया, बैलेंस। व्हाट इट ना, यहां पे जो हाइड्रोजन गैस है ओके, वो क्या है, एक्सप्लोसिव है। यहां पे हमको बोला है which gas usually liberated, but first answer we got it, hydrogen gas is liberated when acid react with metal. Next, illustrate with an example. This is an example. Zinc plus hydrochloric acid, salt plus hydrogen gas. You can write salt plus hydrogen gas. It is easy. Next, third question. How will you test for this presence of this gas? यानी कि इसको हमको कंफर्मेटिव टेस्ट करनी है। सो सिंपल, हमने ये किया था गुजराती मीडियम एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ओके। ये मैंने वीडियो भेजा था आपको, अगर गुजराती में होगा बट यू कैन सी, देख के आपको समझ आ सकता है 110%, ओके। ऐसा नहीं है कि इंग्लिश मीडियम है तो सिर्फ एक्टिविटी देखना है, ऑब्जर्व करना है। इक्वेशन तो मैंने यहाँ पे लिखा है, वहां पे भी लिखा है, ये इंग्लिश में है Zn+HCl, सो नो मैटर, तो डोंट वरी। तो सिंपल यहाँ पे मैं एक एग्जांपल देके बता रहा हूँ आपको। सिंपल एक टेस्ट ट्यूब था हमारे पास, इसमें जिंक प्लस HCl, तो यहाँ से गैस लिबरेट हो रही थी, तो हमने क्या किया था, ऊपर एक और टेस्ट ट्यूब रखा था, और यहाँ पे क्या किया था, इंसेंट जो मैचस्टिक है, जो जली हुई मैचस्टिक यहाँ पे लाते हैं, तो क्या होता है, ब्लास्ट पॉप साउंड आर जनरेटेड, पॉप साउंड यानी कि ब्लास्ट होता है, ज्यादा आवाज आता है, राइट। सो हाइड्रोजन गैस की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ओके। तो हम कुछ बोल सकते हैं इट इज एक्सप्लोसिव गैस, लाइक ऑक्सीजन क्या है, कंबस्टनिस्ट, यानी कि वो जलने में मदद करते हैं, जलाने में। और जो
CO2 है वो क्या है, बुझाने में हेल्प करती है, और जो H2 है वो क्या है, एक्सप्लोसिव। कौन सी H2 गैस कैसी है, एक्सप्लोसिव है, राइट। गॉट इट, एनी डाउट इन दिस टू क्वेश्चन? ओके, सो जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन कि अगर आपको ज्यादा H2 गैस आपको इकट्ठा करना है तो सिंपल यहाँ पे क्या करना है, बलून फिट कर देना है। यहाँ पे क्या फिट कर देना है, बलून, इनसे स्टिक निकाल देना है, बलून यहाँ पे गैस खो जाएगी तो यहाँ से निकाल देना है और उसको डोरी से बांध देना है, थ्रेड बांध देना है। ओके, फिट कर देना है। उसके बाद 10 to 20 फीट का जो लकड़ी होती है इसके साथ ये हाइड्रोजन गैस वाला जो है बलून उसको फिट कर देना है, और दूर मोर देन 20 फीट दूरी बना के जो मीनबत्ती है, ओके, जो कैंडल है उसको क्या करना है, वहां पे रखना है और जलाना है, और ऐसा अपोजिट साइड मूव करके आपको वो जलाना है, कैंडल के ऊपर रखना है ये, ताकि ज्यादा आवाज आए। बट इट इज जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, ये आपको करना नहीं है। ओके, क्योंकि सिर्फ यही बताने का उद्देश्य यही है कि इससे ज्यादा सिंपल, यहाँ पे कम गैस है तो आवाज कम आएगा। अगर यहाँ पे गैस इकट्ठा ज्यादा हुई है जो बलून के अंदर, तो नॉइस भी, आवाज भी कैसे आएगा, ज्यादा आएगा। सिंपल लॉजिक। ओके, क्लियर है यहाँ तक? ओके, सो लेट्स सी एन अनदर एग्जांपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज अ मेटल कंपाउंड A। हियर कंपाउंड का नाम नहीं दिया है। ओके, रिएक्ट विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। लेट्स सी द एग्जांपल। आंसर A प्लस रिएक्ट विथ डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट HCl। ओके, टू प्रोड्यूस effervescence the gas evolved, extinguisher a burning candle। यानी कि जो गैस इवॉल्व, गैस जो निकल रही है एफरवेंसेस के साथ, ओके, सो वो गैस क्या करती है, एक्सटिंग्विशर अ बर्निंग कैंडल, यानी कि जो कैंडल है उसको बुझा देती है। ओके, इन अवर लैंग्वेज एक्सटिंग्विशर अ बर्निंग कैंडल, यानी कि जो गैस इवॉल्व हो रही है वो क्या करती है, कैंडल को बुझा देती है। नेक्स्ट, सो व्हाट इज विच गैस, इट इज CO2, कार्बन dioxide। So here I can write it is in gaseous state, so I can write here upside arrow। Next, write a balanced chemical equation for the reaction if one of the compound form is calcium chloride। So जो एक जो प्रोडक्ट है उसका नाम दिया गया है and it is calcium chloride। So what is the formula of calcium chloride, dear student? CaCl2, it is calcium chloride। ये क्वेश्चन डियर स्टूडेंट इतना इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम में 100% आ सकता है। सो आई कैन राइट हियर 5 स्टार। मैंने यहाँ पे 5 स्टार किया है बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। सो आपको डरने की जरूरत नहीं है। ओके, वाई? बिकॉज यू लर्न द केमिस्ट्री विद दिगंत सर। ओके, मैं आपके साथ हूँ। ओके, 110%। जरा भी डरने की जरूरत नहीं है। इट इज़ सो इजी। क्यों? क्योंकि हम केमिस्ट्री को पढ़ते नहीं हैं। अगेन, हम केमिस्ट्री को पढ़ते नहीं हैं, हम केमिस्ट्री को समझते हैं। इसलिए केमिस्ट्री हमको कैसा लगता है? बहुत ही इजी। ओके, लेट्स सी हाउ कैन वी अंडरस्टैंड केमिस्ट्री। सो हियर ए। ओके, ए का सब्सटेंस का नाम नहीं दिया गया है, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। डर क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम्स से बड़े हम हैं, ना कि प्रॉब्लम्स बड़ी है। कौन बड़े हैं? हम। तो किसको डरना चाहिए? प्रॉब्लम्स को, हमको नहीं। और केमिस्ट्री, वैसे भी केमिस्ट्री तो बहुत ही ईजी है 10th स्टैंडर्ड की। सो लेट्स सी, ए प्लस डाइल्यूट HCl, CaCl2 प्लस CO2 प्लस, यहाँ भी कुछ है बट वी डोंट नो, बट सिंपल। हियर इज क्लू ऑफ सब्सटेंस A। हियर इज क्लू ऑफ सब्सटेंस A। व्हाई? हियर Ca एंड हियर CO2, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। CO
2 बन सकता है? नहीं बन सकता है। सो क्या बन सकता है बच्चों? CaCO1 2 3 CaCO3। सो यहां पे लिख सकते हैं CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट। बच्चों व्हाट इज सब्सटेंस ए? कंपाउंड ए कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इट गिव्स CaCl2 यानी कि कैल्शियम क्लोराइड प्लस CO2 प्लस कैपिटल O प्लस। अब बच्चों सिंपल स्टेप बाय स्टेप चलने का यही तो हमको फायदा है, यही तो बेनिफिट है कि हमको आगे का रास्ता दिखता है। मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, उससे आपको 100% बिलीव हो जाएगा कि यस सर यू आर राइट। अगर शाम को हमको यहाँ से सूरज जाना है तो यहाँ से सूरज हमको दिखता है? नहीं दिखता है, पूरा ब्लैक। ओके, सो थोड़ी सी भी आप टॉर्च लाइट ऑन करेंगे, हेडलाइट ऑन करेंगे बाइक की, तो थोड़ा तक 20-25 फीट तक हमको उजाला दिखेगा, रास्ता दिखेगा। बट अगर आप 20-25 फीट तक का दिख रहा है तो सिर्फ आपको 20-25 फीट तक ही आगे चलना है। तो क्या होगा? अगेन 20-25 फीट तक लाइट हो आ जाएगा अपने आप। तो ऐसे चलते 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 हम अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएंगे। तो वेरी बेस्ट एग्जाम्पल। ओके, सो वही तो है स्टेप बाय स्टेप चलने का फायदा। सो यहाँ पे बच्चों CaCO3 यानी कि यहाँ पे CO2 है, एक ऑक्सीजन नहीं है हमारे पास, यानी कि एक ऑक्सीजन और यहाँ पे हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होके क्या बनाते हैं बच्चों? सबको मालूम है H2O वाटर। ओके, यहाँ पे क्या है? CaCl2, इट इज सॉल्ट इन एक्वियस सॉल्यूशन, इट इज एक्वियस सॉल्यूशन। ओके, इट इज सॉलिड सॉल्यूशन, सॉलिड। ओके, सो यहाँ पे आपको पता चल गया। बट अगेन यहाँ पे लिखा है कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन, यानी कि इस इक्वेशन को बैलेंस करना है बच्चों। सो हमने पहले भी पढ़ चुके हैं बैलेंस इक्वेशन के बारे में, बहुत ही इजी है। यू हैव जस्ट ऑब्जर्व दिस इक्वेशन and you definitely balance this equation. Why? Because here chlorine is 2, here hydrogen is 2. Simple. Here hydrogen is 1, chlorine is 1. So what happen? What we do? Just multiply with 2. Here multiply with 2. So this equation is balanced. Got it? Any doubt? Any query? No? So the substance A is CaCO3. So what is the reaction? This reaction is metal Ca, it means metal, CO3, it means carbonate. Metal carbonate react with acid and gives salt plus carbon dioxide plus water. Okay, so reaction is metal carbonate react with acid. Got it? Clear? Any doubt? So आगे चलते हैं। आज हमने यहाँ पे 3 क्वेश्चन पढ़ा। और बच्चों और एक इम्पोर्टेंट बात कि अभी यहाँ तक हम देखने से हमारा हाफ चैप्टर कंप्लीट होता है, यानी कि अभी हमारा हाफ चैप्टर बाकी है। ओके बच्चों, मेन बात कि यहाँ तक हमने देखा है। सो हम क्या करेंगे? अब रिवीजन करेंगे जो शुरू से यहाँ तक का, फटाफट 4 से 5 मिनट में हो जाएगा। लेकिन हर एक वीडियो आपको एंड तक देखना है, चाहे वो फिजिक्स, केमिस्ट्री हो, बायो हो, मैथ्स हो, एसएस हो, इंग्लिश हो, संस्कृत हो, हिंदी हो, व्हाटएवर सब्जेक्ट यू हैव, सारा का सारा वीडियो देखो। ये किसी के लिए, किसके लिए है? मेरे लिए है, आपके लिए है, ईच एंड एवरी स्टूडेंट के लिए है। यहाँ से हम भी मेहनत करते हैं तो हमको भी ऐसा लगता है कि नहीं हमारे बच्चे काम करते हैं। ये ओवरऑल बेनिफिट इसको किसको मिलेगा? आपको मिलेगा। हमको तो बेनिफिट है ही कि हम आपके पास भेज रहे हैं। ओके, आप देखेंगे तो वो हमारा जो मोटो है वो फुलफिल होगा। राइट, आई होप आप सब और सारे के सारे वीडियो देख रहे हैं और उसको राइट लिख भी रहे हैं और नोट्स भी बना रहे हैं। ओके, लेट्स सी दी व्हाट इज द नेम ऑफ आवर चैप्टर डियर स्टूडेंट? एसिड, बेस
and our salt. Acid, base and salt. So बच्चों, in acid, first in starting in our lecture we learn about acid and बच्चों base. What we learn in acid and base? Acid taste. What is the taste of acid? Sour. And what is the taste of base? What is the taste of base? So it is same, it is opposite of base. वो हमको कैसा लगता है? कड़वा लगता है. कैसा लगता है बच्चों? कड़वा. नेक्स्ट एसिड कन्वर्ट ब्लू लिटमस इनटू रेड. और बेस, एसिड क्या करता है? ब्लू टू रेड और बेस रेड टू ब्लू. वेरी सिंपल. एसिड में क्या होता है? H प्लस आयन होते हैं. बेस में कैसे आयन होते हैं? इंडिकेट करने के लिए OH माइनस आयन्स होते हैं बच्चों. सो इट इज वेरी इजी. एंड हाउ कैन वी आइडेंटिफाई एसिड एंड बेस? बिकॉज ऑफ लिटमस पेपर. ओके, इन लाइकेन में से ये एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं लिटमस पेपर और वो ब्लू और रेड लिटमस हम बना सकते हैं. किससे? लाइकेन प्लांट से एक्सट्रैक्ट करते हैं. ओके, और वी कैन मेक लिटमस पेपर. नेक्स्ट, और हमने क्या देखा था? HCl है, H2SO4 है, NaOH है, NH4OH है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है. ओके, COH. ये सारा का सारा हमने प्रैक्टिकल करके भी देखा था कि ये कैसे टेस्ट देते हैं. यानी कि वी हैव टू टाइप्स ऑफ इंडिकेटर. द फर्स्ट वन इज नेचुरल इंडिकेटर एंड सेकंड वन इज synthetic indicator. In natural indicator we see the turmeric paper and hibiscus flower. Okay, and the synthetic indicator we use phenolphthalein and methyl orange. Got it? Clear? Now acid. First हमने क्या देखा था? Acid react with metal and it produce hydrogen gas. Next, in second reaction we see acid react with metal carbonate and it produce CO2 gas. यानी कि इट इज एक्सप्लोसिव गैस. हमने भी अभी देखा एक्सटिंग्विशर में यूज करते हैं. ओके, आग को बुझाने के लिए बच्चों यूज करते हैं. ये बहुत ही इजी है. नेक्स्ट हमने अभी देखा था रिएक्शन इन प्रीवियस लेक्चर. मेटल ऑक्साइड, एसिड रिएक्ट विथ मेटल ऑक्साइड, METAL, मेटल ऑक्साइड. सो इन मेटल ऑक्साइड वी सी सॉल्ट प्लस वाटर. बच्चों हमने देखा था कि मेटल ऑक्साइड में हमने कौन सा लिया था? CaO. कलर ऑफ CaO इज ब्लैक एंड व्हाट वी गेट? CaCl2 प्लस HCl, CaCl2 प्लस H2O. इसका कलर कैसा था बच्चों? CaCl2 and CO, it is black. इसका कौन सा कलर था बच्चों? ब्लू कलर था, ग्रीनिश ब्लू. कैसा था? ग्रीनिश ब्लू. गॉट इट? ये हमारा हुआ एसिड का रिएक्शन. ओके, नेक्स्ट बेस में हमने फर्स्ट देखा था मेटल रिएक्ट विथ बेस एंड वो हमने मालूम है आपको Zn प्लस NaOH, Na2ZnO2, सोडियम जिंकेट. वो भी कौन सी गैस लिबरेट करता है? H2 एंड इट इज एक्सप्लोसिव. नेक्स्ट, बेस के साथ रिएक्शन किया था, मेटल कार्बोनेट नहीं आता इसमें. ओके, हमने रिएक्ट किया था मेटल ऑक्साइड का एसिड के साथ, तो यहां पे क्या आएगा? नॉन मेटालिक ऑक्साइड. सेम नॉन मेटल ऑक्साइड में भी क्या होगा बच्चों? सॉल्ट प्लस water is a non-metal oxide. We can take CO2 plus base CaOH twice. Okay, ये क्या है? कलरलेस. और जो प्रोडक्ट मिलेगा CaCO3 plus H2O, CaCO3 plus H2O, it is sky blue color. Okay, it is the reaction of base. It is acid and it is base. Next हमने क्या देखा था? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. And neutralization reaction is acid plus base. We have the product salt plus water
And in neutralization reaction, first we take base and we add indicator. What is then we use indicator in for base? It is phenolphthalein. We use phenolphthalein indicator and it gives pink color. And when we add acid drop by drop, it remove pink color and solution get neutralize. ओके बच्चों, सो यहाँ पे हमने जो यहाँ तक पढ़े हैं एसिड, बेस, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यहाँ तक का हमने अभी कवर कर लिया है. ओके, सो आई होप कि आप सभी बच्चे इन लॉकडाउन के समय में अंदर बहुत ही हार्डवर्क कर रहे हो, पढ़ रहे हो. भी हमारा बोर्ड है, तुमको सीरियसली लेना है, नहीं कि सर बोलते इसलिए नहीं, खुद को आगे बढ़ना है. जब भी आप खुद आपको पुशअप नहीं करेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते बच्चों. ओके, सो बी सीरियस, एंजॉय करो, बट साथ में पढ़ते भी रहना है हमारे लिए, कि हमको भी खुशी मिले कि हमारे बच्चे आगे पढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं. ओके, वी आर ऑल्सो हैप्पी. सो थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक.